राजस्थान धोरों की धरती, महलों का स्वर्ग और संस्कृति की अनमोल धरोहर। यहाँ पर्यटन के हर रंग देखने को मिलते हैं। शाही किले, भव्य महल, रेगिस्तान की रोमांचक सफारी, जंगलों की यात्रा और ऐतिहासिक मंदिरों की आस्था। राजस्थान हर अनुभव को अपने खास अंदाज में जीने की प्रेरणा देता है। यही है राजस्थान, अनोखा, अलबेला और सबसे निराला। अब इस अनूठी धरोहर को और भी सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है पर्यटन भवन में। राजस्थान की संस्कृति और कला को दीवारों पर जीवंत रूप में उकेरने का जिम्मा संभाल रहे हैं पारंपरिक लघु चित्रकला में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और भारत के माननीय राष्ट्रपति से सम्मानित रामू रामदेव। आइए जानते हैं रामू रामदेव से उनकी जुबानी कैसे वे पर्यटन भवन को सजाने के लिए अपने कला के रंग भर रहे हैं। पर्यटन भवन में इस समय हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रामू जी हैं जो भित्ति चित्र एक यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि तीज माता की ये सवारी है और पारंपरिक ढूंढार आर्ट के अंदर ढूंढार शैली में ये बनाई जा रही है। आपको बता दें कि पर्यटन भवन की तमाम दीवारों पे इस प्रकार की चित्र उकेरे जा रहे हैं रामू जी के निर्देशन में। रामू जी खुद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रामू जी, इस प्रकार से भित्ति चित्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पर्यटन भवन की दीवारों के ऊपर, तो क्या इसका मुख्य कारण क्या है? एक मिनट, आप देख सकते हैं कि तल्लीन है एकदम बनाने में, और उसके बाद इसका क्या कुछ प्रमुख कारण है, क्यों इन दीवारों को चुना गया पर्यटन भवन की, और इस तीज माता की सवारी का जो ये पूरा एक हम कह सकते हैं चित्रण जो किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है। और एक मैं कैमरामैन को बोलूँगा उस तरफ एक बार वहाँ पर दिखाएं, वहाँ पर गणेश जी, उनकी दोनों जो रिद्धि सिद्धि उनकी जो पत्नियां हैं उनको कहते हैं, उनका एक चित्रण किया गया है। और वहाँ पर जो एक खाली दीवार है उस पर राजस्थान सिर्फ और सिर्फ मरुस्थलीय या रेत का इलाका नहीं है, राजस्थान में और क्या क्या हम देख सकते हैं, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, वो तमाम जो चीज़ें वो उस दीवार पर बनाई गई है। मैं रामू जी ने बताया था। अब ये बात करते हैं रामू जी से, ऐसा जो यहाँ पर तीज माता की सवारी का चित्रण किया गया और तीज माता की सवारी को जयपुर के आन बान शान से भी जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन कारण क्या है इस दीवार में, क्या सोच के हम तीज माता की सवारी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी एक सोच की बात है, और हमारे राजस्थान के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जो पर्यटन विभाग की और कला संस्कृति विभाग के भी मंत्री हैं, उनकी एक ऐसी सोच रही है कि जिस तरह से पर्यटन भवन में पर्यटक आते हैं उन्हें यहाँ आते ही राजस्थान की झलक मिलेगी। उस तरह के भित्ति चित्र करने के लिए मुझे यहाँ उन्होंने आमंत्रित किया था, और ये मुझे छूट दे दी गई कि आप कुछ भी बनाएं लेकिन राजस्थान को वो कला रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने उस दीवार पे देखा होगा ठीकरी वर्क हमने किया है, जो कि आमेर के महल में, सिटी पैलेस में, राजस्थान के सारे राजे रजवाड़ों के बड़े महलों में वो काम है। दूसरा, हमने शुरुआत की विनायक श्री गणेश जी से, जिसमें रिद्धि सिद्धि के साथ वो विराजमान हैं, उनके दोनों पुत्र हैं, जिसमें रियल गोल्ड का हमने प्रयोग किया है। और जब तक वो चित्र बने, जब तक हमने वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया, गंगा जल का प्रयोग किया और धूप दीप का एकदम जो भक्तिमय माहौल बना करके जो किया, तो ये एक तरह से ऐसा लगता है कि वो जो पेंटिंग्स बनते बनते अपने आप में एक दिव्यता नज़र आती है। और मुझे खुशी जब इस बात की होती है कि यहाँ 100-200 के आसपास कर्मचारी हैं, वो आते और जाते वक्त भगवान श्री गणेश को नमन करते हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। भारतीय कला इस तरह से पूजनीय है, ये आप भी देख सकते हैं। और उसके साथ में इस दीवार पे जो आप गौर से देखिए जी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये तीज माता की सवारी जो हमारे राजस्थान की शान है, जो शाही लाव लश्कर के साथ निकाली जाती है, तो उसको यहाँ हमने चित्रित किया है। तो इसका मकसद ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उन्हें आज भी पब्लिक के साथ मिलकर के और राजतंत्र और राज परिवार मिलकर के मनाते हैं। मैं जब आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी, तब आपने बताया था कि उस सामने वाली जो दीवार है उस पर आप, जो कि एक आम धारणा जो बनी हुई
रही है, हालांकि वो धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, लेकिन कहा जाता था कि राजस्थान सूखा मरुस्थलीय प्रदेश है। आपने अभी हमें बताया कि वहाँ पर इस इमेज से हटकर वहाँ पर कुछ बनाया जाएगा, क्या वो चीज़ें रहेंगी? देखिए, यहाँ समय समय पर मुझे प्रिंस दिया कुमारी जी का और यहाँ के जो IAS ऑफिसर है रवि जैन साहब का भी मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनसे भी हमने कई बार डिस्कस किया, कई बार सब्जेक्ट यहाँ हमने तीज बनाई, फिर वहाँ होली का विचार था, वहाँ दीपावली का फेस्टिवल बनाने का था। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि हम राजस्थान को पूरे तरह से रिप्रेजेंट कैसे करें, हमारा राजस्थान क्या है, वो एक चित्र में हम कैसे दर्शाएं। अभी तक लोगों की धारणा है कि राजस्थान रेगिस्तानी है, सूखा है, इस तरह से। लेकिन मैं उसमें 3 चीज़ें डिस्प्ले करना चाहूँगा, पेंटिंग के माध्यम से बताना चाहूँगा जो टूरिस्ट आते हैं उनको, कि सबसे पहले हमारी विरासत है। हमारी विरासत में हमारे जो गढ़ हैं 5 राजस्थान के प्रमुख, उन गढ़ों को हम बनाएंगे। फिर रणथंभौर है, सिरिस्का है, भरतपुर की बर्ड सेंचुरी है। तो इस तरह से प्राकृतिक दृष्टि से भी हमारा राजस्थान कितना रिच है वो मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। नदी, नाले, तालाब और यहाँ कितने बड़े बड़े सरोवर हैं, इन सब को बताने की मैं कोशिश करूँगा। और पर्यटन की दृष्टि से देखें, हमने कई बार आपको बताया सिटी पैलेस में भी आप बच्चों की क्लासेस आप वहाँ पर लगाते हैं, जो पुरानी जो भी हमारे आर्ट है पेंटिंग की, जैसे ये आपने बताया गुजरात शैली, मंडाना की भी आपसे कई बार चर्चा हुई है, तो उसे लेकर आगे क्या कुछ योजना है? राजस्थान में बहुत तरह की विधाएँ हैं और जो कि कुछ लुप्त होने के कगार पर है। मैं समझता हूँ कि दिया कुमारी जी की ये पहल एक हमारी जो डाइंग आर्ट है, जो वेंटिलेटर पर पड़ी है, उसमें ऑक्सीजन का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ड्राइंग अपना खुद का कंपोजिशन करना, जैसे आप देख रहे हो मैं डायरेक्ट दीवार पर ही ड्राइंग कर रहा हूँ, उसी का कंपोजिशन कर रहा हूँ। तो इस तरह के धीरे धीरे कलाकार लुप्त होते जा रहे हैं। तो दिया जी साहिबा का, प्रिंसेस साहिबा का जो ये सोच था कि हम यहाँ पर बड़ी चित्र बनाएं, और आपने देखिए 20 फुट की पूरी दीवार है, इस पर हम ये चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ तो राजे महाराजाओं के समय में इतने बड़े बड़े चित्र बने थे, या फिर अब ये बन रहे हैं। तो ये पर्यटन भवन के अंदर राजस्थान की संस्कृति को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। दूसरी आपने कहा सिटी पैलेस में हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारी जयपुर ढूंढाड़ी कला है, शेखावटी कला है, किशनगढ़ की आर्ट है, बहुत सारी विधाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। तो उनको हम रिवाइव कर रहे हैं, और उनके पीछे भी राज परिवार का ये सोच है कि हमारी जितनी भी पारंपरिक कलाएं हैं वो तरुण और नवांकुर जो कलाकार हैं उनको उनसे रूबरू करा जाए और उनमें चेतना जागृत की जाए। इतने वर्ष रामू जी, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि पर्यटन के भी मंत्री हैं, उनके निर्देशन पे, उनके कहे अनुसार कि पर्यटन भवन में जो भी लोग आते हैं उनको पता पड़े कि राजस्थान एक्चुअल में क्या है। राजस्थान सिर्फ रेत का नाम नहीं है, रेगिस्तान का नाम नहीं है, यहाँ पर भी नदी नाले हैं, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर दुर्ग बने हैं, यहाँ पर सरिस्का जैसा हम कह सकते हैं एक घना जंगल है, यहाँ पर भरतपुर है जहाँ पे केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो राजस्थान को सिर्फ रेगिस्तान से ही नहीं बल्कि राजस्थान वास्तव में क्या है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। और शुरुआत रामू जी ने गणेश जी के सुंदर चित्र से की थी, वहाँ पे पवित्रता का पूरा ध्यान रखा गया, गंगा जल उसमें इस्तेमाल किया गया, दूब जो प्राकृतिक दूब होती है उसका इस्तेमाल किया गया। और अब इस 20 फीट की दीवार पे जो राजस्थान की और राजधानी जयपुर की जो आन बान शान है, जो तीज माता की सवारी जो निकाली जाती है उसका चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। और सामने वाली दीवार पर जैसे कि हमने बताया कि राजस्थान वास्तव में क्या है, क्यों लोग यहाँ पर राजस्थान में आए और क्या यहाँ पर देखे जाए, उसका एक संक्षिप्त विवरण उस दीवार पर दिया जाएगा। और न सिर्फ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बल्कि जो रवि जैन साहब हैं, विजयपाल जी हैं, उनका भी समय समय पर इन्हें निर्देशन मिलता रहता है कि किस प्रकार से पर्यटन भवन को सजाया जाए, संवारा जाए। सहयोगी कैमरामैन संजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।